स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड। ठीक है, इसमें हमें मेंडेलियन प्रिंसिपल पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी करिए। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, क्लास 12 का जैसा कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से स्टार्ट होने वाले हैं, कोई भी डाउट रहे प्री बोर्ड रिगार्डिंग या फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रिगार्डिंग प्रैक्टिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और डाउट आपका खत्म हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकल बनाने में भी कोई फाइल वगैरह बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैसे बनाना है समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। लेकिन हाँ, इसके आप लोग क्या करिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेंडेलियन प्रिंसिपल, जिसमें कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि फर्स्ट होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले हमें कौन सा लॉ स्टार्ट करना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये मेंडल का क्या है? पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें मेंडल ने क्या बताया? ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, इसमें मेंडल ने ये बताया था कि सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो अपने आप को शो कर पाता है। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर shows in next जनरेशन। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है नेक्स्ट जनरेशन में, whereas रिसेसिव doesn't। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो कर देता है, बल्कि जो रिसेसिव होता है वो अपने आप को शो नहीं करता है। आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलोमॉर्फिक कैरेक्टर only one asserts itself in an individual, it is known as dominant gene। ओके, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर, देखिए जो भी अपने आप को शो करता है डोमिनेंट जीन के थ्रू शो करता है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डोमिनेंट जीन। ठीक है, और इस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आया? डोमिनेंट कैरेक्टर shows in next generation whereas recessive doesn't। ओके, जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है ना, पैरेंटल जनरेशन में। ठीक है, पैरेंटल जनरेशन में एक टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट था। ठीक है, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, दो तरीके के प्लांट थे। ठीक है, अब मान लीजिए टॉल वाले को हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट है स्मॉल टी। ठीक है, जब ये एक दूसरे से क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए 4 यहाँ पे आपके F1 जनरेशन बने हैं, 4 F1 जनरेशन बन गया है ना, ये क्या है F1 जनरेशन है। कितनी बनी? 4 बनी। कैसी बनी? टॉल बनी। ठीक है, और F1 जनरेशन टॉल है, लेकिन कैसी टॉल है? तो हाइब्रिड टॉल है। देखिए प्योर टॉल हम उसे कहेंगे जिसके पास कैपिटल टी हो, प्योर ड्वार्फ हम उसे कहेंगे जो कि सिर्फ स्मॉल टी हो। लेकिन जो F1 जनरेशन बनी वहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या बनी हुई है? मिक्सचर बनी है। ठीक है, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, ये मिक्सचर है। मिक्सचर है यानी कि हाइब्रिड है। ठीक है, कैरेक्टर से कैसा है? हाइब्रिड, दोनों का मिक्सचर है। F1 जनरेशन जो बनेगी वो हाइब्रिड टॉल बनेगी। ठीक है, ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें लेकिन क्या हुआ, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाइब्रिड ड्वार्फ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, जो स्मॉल है ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, और रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा अपने आप को क्या कर देगा? छुपा देगा इन द कंपैरिजन ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर जो कि टॉल है। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर के आगे रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को क्या करेगा? छुपा देगा। ठीक है, वही यहाँ पर हुआ है, कैपिटल टी अपने आप को शो कर गया है, वही स्मॉल टी अपने आप को वो दब गया है। ठीक है, स्मॉल टी दब गया है कैपिटल टी के आगे। ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर हुआ? टॉल कैरेक्टर। कैसा है? हाइब्रिड। ठीक है, तो ये समझ में आया लॉ ऑफ डोमिनेंस की डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो कर जाता है, बड़ी जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो
प्योरिटी ऑफ गैमेट और लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड भी कहते हैं। सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए जैसे कि हमें पता है कि इसके और भी दो नाम हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसे नोट करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को नाम तो पता ही होगा, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को नोट भी कराया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, लॉ ऑफ गैमेट होता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट ओके, और लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड। देखिए इसमें क्या होता है ना, when a pair of contrasting character are brought together in a hybrid, this factor do not mix up but simply associate themselves and remain together and separate at the same time of gamete formation। इसमें क्या होता है कि देखिए सबसे पहले क्या होगा कि P1 जनरेशन थी। देखिए सबसे पहले इसमें होता क्या है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो हम ये कह सकते हैं कि सेपरेट कर जाते हैं। ठीक है, क्या कर जाते हैं ना, सेपरेट कर जाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए इसमें होता क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि P1 जनरेशन थी। ठीक है, P1 जनरेशन थी, एक पेरेंट टॉल थे और एक पेरेंट्स ड्वार्फ थे। ठीक है, टॉल वाले को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और ड्वार्फ वाले को स्मॉल टी से। जैसा कि जब इंटरमिक्स कर रहे थे तो क्या बना रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों जनरेशन ऐसी बन रही थी है ना। F1 जनरेशन जो थी उसके चारों जो प्रोजेनी हो रहे थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो रहे थे। इतना क्लियर, इतना कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे बन रहे थे, यानी कि कैसे थे, हाइब्रिड थे, हाइब्रिड टॉल थे F1 जनरेशन। लेकिन तब क्या होगा जब F1 जनरेशन से ही क्रॉस करेगी। देखिए जब F1 जनरेशन से क्रॉस करेगी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी से जब क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी क्या बनेगा, कैपिटल टी यहाँ बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे बनेगा स्मॉल टी। अब देखिए, अब आप लोग कंफ्यूज ये होंगे कि यहाँ तो ठीक है भाई ये बन गया, इधर तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ स्मॉल टी पहले था तो हमने कैपिटल टी का लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा शो होगा। स्मॉल टी जो है कैसा कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं करता है। कैसे कैरेक्टर शो करता है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, अगर स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखिए कि हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर आगे हम लिखते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में शो करता है। ठीक है, आप देखिए ये प्लांट कैसा था, ये F2 जनरेशन बन गई है। ठीक है, 4 F2 जनरेशन यहाँ पर बनकर तैयार हुई। अब बताइए ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट है टॉल। कैसा टॉल है, प्योर टॉल है ना। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों प्लांट कैसा है, तो ये दोनों जो है ये है हाइब्रिड टॉल। ये हाइब्रिड टॉल है, यानी कि टॉल तो है, टॉल का कैरेक्टर लिया हुआ है, और रियलिटी में क्या है, हाइब्रिड है, यानी कि मिक्सचर है दोनों का। ठीक है, और यहाँ पे है ये वाला कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्योर, बताइए ड्वार्फ हो जाएगा। बताइए अब इसमें जैसा कि हमने बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट कर देना, अलग कर देना, यही मतलब होता है ना। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, जिसमें कि हम गैमेट की प्योरिटी दिखा पाए। देखिए यहाँ प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है, हमने यहाँ पे क्या किया है, गैमेट की प्योरिटी दिखाया है। ये लिखा था, इस लॉ का नियम था, इसमें सेग्रीगेट हो गया, इधर तो मिक्सचर हुआ था। F1 जनरेशन जो हाइब्रिड बना था, जब F2 जनरेशन बनी तो उसमें प्योर कैरेक्टर्स भी आए, प्योर टॉल आया और एक प्योर ड्वार्फ आया। वही इसका एक और नाम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ गैमेट तो है लॉ ऑफ। देखिए स्प्लिटिंग भी हुआ, स्प्लिट हुआ ना यहाँ पे, प्योरिटी के समझ में आई, प्योर टॉल है, प्योर ड्वार्फ, और सेग्रीगेशन भी हुआ कि यहाँ पे अलग अलग भी हो गए। ठीक है, तो ये क्या था, इस लॉ का ये नियम था। ठीक है, समझ में आया है इतना। देखिए एक और चीज आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि इस रेशियो, इसमें जैसे कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक की हम बात किए थे, अगर हम बात करें फिनोटाइपिक रेशियो की, ठीक है, देखिए अगर हम बात करें फिनोटाइपिक रेशियो की, तो जैसा कि फिनोटाइपिक मतलब क्या, हमने क्या बताया, जो दिखने में कैसा है। ठीक है, तो देखिए ये भी टॉल है, ये दोनों भी टॉल है, भले ही ये दोनों
क्या है, रियलिटी में तो ये टॉल ही है, टॉल कितने हो गए 3 और ड्वार्फ सिर्फ कितना है 1, ठीक है, समझ में आया। अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, इतना समझ में आया है। अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की तो देखिए जीनोटिपिक रेशियो कितना हो जाएगा, जीन से हम जिसको डिराइव कर रहा है तो इसका जीन एक ही टाइप का है, इन दोनों का जीन एक टाइप का है, ठीक है, और इसका जीन अलग टाइप का है, क्योंकि प्योर डॉल है 1, हाइब्रिड डॉल है 2 और प्योर डॉल है 1, ठीक है। तो फेनोटाइपिक रेशियो जाता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो जाता है 1:2:1। आई होप कि आप लोगों को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमें समझना है मेंडल का थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल का लास्ट लॉ था, ठीक है। इसके बाद हमें मेंडल के लिमिटेशंस पढ़ने थे कि इनके जो लॉ थे उनमें लिमिटेशंस क्या क्या थी, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझना। थर्ड लॉ है मेंडल का थर्ड लॉ, जिसमें हमें स्टडी करना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए अगर आप लोग 10th में अच्छे से पढ़े होंगे, 10th आप लोगों का क्लियर होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों को ये सब बताना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये सब पहले से ही क्लियर होगा अगर आप लोग 10th पढ़े होंगे तो। अदरवाइज फिर तो आप लोगों को समझ नहीं है, 10th आप लोगों को क्लियर नहीं है या फिर आप लोग अच्छे से मन लगा के नहीं पढ़े, तो फिर तो आप लोगों को 10th, देखिए ये टॉपिक जो है ना वो 10th क्लास के ही है, तो आप लोगों को ये सब समझना पड़ेगा। अगर आप 10th में पढ़े होंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग सही रहेगी आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, हम लोग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि P1 जनरेशन थी, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, P1 जनरेशन थी जो कि राउंड थी और येलो थी, एक राउंड और येलो, और दूसरा हम ले लेते हैं रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। ये 2 जनरेशन थी P1 में, 2 पेरेंट्स, एक राउंड येलो है और एक रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है। हुआ क्या कि राउंड को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं और येलो को कैपिटल वाई से, ठीक है। और रिंकल्ड को हम लिख लेंगे स्मॉल आर से और ग्रीन को स्मॉल वाई से, ठीक है। होता क्या है इसमें कि देखिए आप कितनी भी बार आप क्रॉस करा के देख लीजिए, कैपिटल आर को आप स्मॉल आर से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। चाहे आप कितनी भी बार इस क्रॉस करा करके देख लें, रिजल्ट आपका क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे बार बार नहीं कराएंगे, सिर्फ देखिए हम इतना यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि कैपिटल आर मतलब जब ये रिएक्शन ये सब आपस में क्या किए, क्रॉस किए, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनके तैयार हो गया। आप चाहे तो इसे क्रॉस करके देख सकते हैं, इनफैक्ट मैंने क्लास में इसे क्रॉस करके दिखाया भी है। तो अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्लास का वीडियो में चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो हेरिडिटी चैप्टर है, आप लोग उसे चेकआउट कर लीजिए क्लास 10 का। अगर कोई डाउट है तो वैसे तो आप लोग डाउट नहीं चाहिए, इतना तो आप लोग समझ में आ रही है। आई होप कि आप लोग क्लास 10 अच्छे से क्लियर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कैरेक्टर्स बन गए कैसे बने, राउंड के बने और येलो के बने ना, लेकिन कैसे बने, हाइब्रिड। क्यों, क्योंकि रिंकल्ड और ग्रीन दोनों की में कैरेक्टर्स आ गए थे, यानी कि 100% राउंड येलो के कैरेक्टर बने ना, ठीक है। और एक छोटी सी बात सुनिए, कैपिटल आर स्मॉल आर था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, इन सबको जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं, ठीक है, ये कैसा क्रॉस हुआ, यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ। बाकी के जो पीछे के लॉज थे उसमें कैसा क्रॉस हो रहा था, तो उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा था, इसमें कैसा क्रॉस हुआ, इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ। यहाँ पे हम कराते हैं सेल्फ क्रॉस, देखिए क्योंकि ये जो जनरेशन बनी इसके गैमेट्स में हम खुद में सेल्फ क्रॉस कराते हैं, ठीक है, जिससे कि गैमेट्स क्या बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, एक ये गैमेट बना। उसके बाद क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर
कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि यहाँ पे कैपिटल वाई क्या लगाना चाहिए, हाँ तो नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए कैरेक्टर तो राउंड का था ना, ठीक है, ये एक कैरेक्टर था और ये एक कैरेक्टर था, तो इसलिए हम कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कैरेक्टर सेम रहता ना तब फिर हम जरूर चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिए, जब कैपिटल आर कैपिटल वाई से क्रॉस किया तो कैपिटल वाई बनाया, कैपिटल आर स्मॉल वाई से क्रॉस किया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई बनाया, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई से तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई से तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता है कि इतने में कोई डाउट है। लेकिन मेन कहानी अभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बाकी है, जिसमें हमें पुनेट स्क्वायर चार्ट बनाना है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि पुनेट स्क्वायर चार्ट क्या है, तो देखिए फिलहाल आप सिर्फ इतना जान जाइए कि एक मैं यहाँ पे चार्ट बनाऊंगी, ठीक है। एक यहाँ पे चार्ट बनेगा 16 स्क्वायर्स का या फिर 16 कॉलम्स का, जिसमें आप लोगों को मैं चार्ट के हेल्प से आप लोगों को समझा दूंगी और आप लोग इतना समझिएगा कि ये क्या है, पुनेट स्क्वायर चार्ट है, पुनेट स्क्वायर बोर्ड है। अब इसके बारे में डिटेल पुनेट स्क्वायर बोर्ड क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, क्यों की, क्या जरूरत थी, ये सब कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊंगी इसी चैप्टर में बताऊंगी, लेकिन आगे के टॉपिक्स में, ठीक है। सबसे पहले हम पुनेट स्क्वायर चार्ट बना करके वो चार्ट बना करके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ लेते हैं आगे की प्रोसेस। सबसे पहले इतना समझ में आ गई है आपके पास जनरेशन थी रॉस की, ये कौन सी जनरेशन बनी, F1 जनरेशन बनी, ठीक है। कोई कुछ ही कौन सी जनरेशन बनी, F1 जनरेशन है, ठीक है। F1 जनरेशन के यहाँ पर गैमेट्स थे, वो आपको कंफ्यूज की, ये गैमेट्स बनके तैयार हो, इतना आप लोग ध्यान रखिए। ये गैमेट्स को मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई ये गैमेट है, एक है कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम चलिए F2 जनरेशन बनाना शुरू करते हैं। इसके जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो को देखिएगा कि इसके जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो कितने तेजी से चेंज हो जा रहा है। So firstly we have to draw a board that I call Punnett square board, but you don't know about anything about Punnett square board. Okay, divided in 4 rows and 4 columns. Okay, एग्जाम में अक्सर पूछता है ये पुनेट स्क्वायर बोर्ड जो है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये है आपका पुनेट स्क्वायर बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे हमें गैमेट्स नोट करना है। सबसे पहले वो गैमेट्स को इधर भी और इधर भी नोट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन्हें हमें क्रॉस कराना है, ठीक है। आप कुछ भी मान लीजिए ये मेल पैरेंट है और ये फीमेल पैरेंट है, या फिर ये फीमेल पैरेंट है और ये मेल पैरेंट है, अपनी मर्जी से कुछ भी इसे मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसे क्रॉस कराते हैं। कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ठीक है, और कैपिटल वाई समझ में आया है कैसे हुआ है, ठीक है। आगे की समझिए क्लियर हो जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई समझ में आ रही है बात, कैसे फील कर रहे हैं। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इधर देखिए कैपिटल आर, यहाँ क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। सबसे पहले आप कैपिटल वाई लिखेंगे, बाद में स्मॉल वाई, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। सेम जब कोई कैरेक्टर रहे ना तो उसका कैपिटल वाला यानी कि डोमिनेंट पार्ट हम पहले लिखते हैं और रिसेसिव पार्ट बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब तो आप लोग क्लियर भी हो गए,
सकते हैं, पर मुझे रेशियो निकालना है तो उसे तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई and then capital R small r capital Y capital Y, capital R small r capital Y small y, small r capital Y capital Y, small r capital Y small I, capital R small r capital Y small y। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखिए थोड़ा सा भी आपको पे मिस्टेक हुआ ना तो आपका रेशियो तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इसमें ध्यान पूरा नोटिस अच्छे से ध्यान केंद्रित करिएगा बढ़िया से। ठीक है, कंसंट्रेशन अपना लेवल बढ़ाइएगा। ठीक है, अब देखिए कैपिटल आर और सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये क्या है, राउंड है और येलो है, यही है ना। अच्छा, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, देखिए इधर अलग है, ये बोर्ड टाइप का नहीं, ये अलग से है। ठीक है, कैपिटल ये आपके इस बोर्ड से बिल्कुल अलग कहानी है, ये हम बस अपने माइंड सेट के लिए इसे नोट कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई की बात करें, ये राउंड है और रिंकल्ड नहीं है, क्या है, ग्रीन है, येलो नहीं है, ग्रीन है। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई की बात करें तो ये रिंकल्ड है। ठीक है, और कैसा है, येलो है। और वही हम बात करें स्मॉल आर स्मॉल वाई की तो ये रिंकल्ड है और ग्रीन नहीं बल्कि क्या है, येलो नहीं बल्कि क्या है, ग्रीन है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब हमें नोट करना है फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिनोटाइपिक रेशियो की। जीनोटाइपिक की बात करते हैं कुछ समय के बाद। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो का मेरा नोट करते हैं। सबसे पहले जीन हम देखते हैं राउंड येलो का। तो देखिए राउंड येलो के लिए क्या चाहिए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर भी वही है इधर भी वही है। ठीक है, इधर लाइन से आप देखिए सब में कैपिटल वाई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप लिखना चाहिए कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है ना। बताइए और कहीं आपको नहीं मिलेगा, तो काउंट करिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, राउंड येलो कितना हो गया, 9 हो गया। अच्छा, आगे कहानी सुनिए। अब हमें देखना है राउंड और ग्रीन कितना है। ठीक है, तो देखिए राउंड ग्रीन के लिए कैपिटल आर स्मॉल वाई हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 हुआ। इधर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई 3 हुआ। अब आपको कहीं नहीं मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना हो गया, 3, राउंड ग्रीन हो गया। अब हमें देखना है रिंकल्ड येलो स्मॉल आर कैपिटल वाई का। देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, इधर भी वही है इधर भी वही है, कितने हुए टोटल 3। ठीक है, अब देखिए अब हमें देखना है स्मॉल वाई यानी कि रिंकल्ड ग्रीन का कैरेक्टर, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पीस बचा। ठीक है, बताइए जीनोटाइपिक रेशियो तो पता चल गया। अब क्या हम इसके जीनोटाइपिक रेशियो निकाल पाएंगे। देखिए जीन्स किसी के सेम नहीं आपको मिलेंगे, सबके जीन्स क्या है, अलग अलग है। क्या इसके जीनोटाइपिक रेशियो में क्या होगा, इसका जीनोटाइपिक रेशियो 1:1:1:1:1 इसका हम पढ़ेंगे। जीनोटाइपिक रेशियो ये होगा नहीं। ठीक है, तो इसका हम जीनोटाइपिक रेशियो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप कि आप लोगों को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या डाउट है। ठीक है, आप लोग को उसका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, वैलिड डाउट ही होना चाहिए। ठीक है, डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। और हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना जरूर चाहूंगी कि अगर तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, सिर्फ खुद पढ़ लिए ऐसा मत करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, अपने क्लासमेट्स को
और क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्लास 10 का इनफैक्ट मैंने सिलेबस कंप्लीट भी करा दिया है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। अब जल्दी डिवाइड वगैरह कराए जाएंगे क्लास 10 के, सो बी प्रिपेयर, ओके। जैसे ही एग्जाम करीब आएगा वैसे प्रिपरेटिव स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और डेटशीट मैंने हम आप लोगों के लिए वीडियो बना करके अपलोड कर दी है डेटशीट, और कोई भी अगर सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाएगी, ठीक है। सो लेट्स डिस्कसिंग अबाउट लिमिटेशन ऑफ मैनुअल प्रिंसिपल, okay, so let's discuss about limitations of Mendel principle. Limitation of Mendel principle. देखिए मेंडेलियन के प्रिंसिपल की लिमिटेशन भी ना 2 टाइप की थी, ठीक है। 2 तरह से इनकी लिमिटेशन थी। सबसे पहला था एनालिटिक जीन इंटरेक्शन, ये इनकी पहला लिमिटेशन थी, पॉइंट थी, ठीक है। और इसको भी इन्होंने कितने पार्ट में, तो 5 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। 5, इसमें भी 5 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर लिमिटेशंस थी। क्या थे वो 5 पॉइंट? पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी मेंडल के, और उसके बाद वो काम नहीं कर पाए। उसके आगे की जो बातें थी उसमें वो नोटिस नहीं कर पाए, ध्यान नहीं दे पाए। तो वही बातें कौन कौन सी हैं हमें समझना है। सेकंड है कोडोमिनेंस, थर्ड है लिथल जीन, फोर्थ है मल्टीपल एलेलिज्म, और फिफ्थ है पैलियोट्रोपिक जीन, ठीक है। और अगर हम सेकंड की बात करें तो ये है, देखिए फर्स्ट समझ में आया, फर्स्ट में हमें इतने सब चीजों के बारे में समझना है। सेकंड है नॉन एनालिटिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। नॉन एनालिटिक जीन इंटरेक्शन, इसको इन्होंने कहा कि ये भी 4 पार्ट में है, ठीक है। इनकी लिमिटेशन मतलब इन्होंने कहा, पता किया गया कि इनकी लिमिटेशन इस पे भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एपिस्टेटिस, सेकंड वन इज complementary gene, third one is supplementary gene, and last fourth one is quantitative gene इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है मेंडल के लिमिटेशन का, जिसे हमें स्टडी करना है, ठीक है। मेंडल की यही लिमिटेशंस है जिसे हमें डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक करके एनालिटिक जीन इंटरेक्शन खत्म करते हैं, उसके बाद नॉन एनालिटिक जीन इंटरेक्शन को खत्म करते हैं, ठीक है। और एक तो क्वेश्चन भी रहेगा, मतलब देखिए ये सब एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे तो एग्जांपल्स क्लियर हो रहेगा, उससे अधिक कुछ एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। जितना मैं एग्जांपल करा दूंगी ना वो मोर देन इनफ है, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में उससे अधिक कुछ आएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिए, और हाँ बस देखना नहीं,
क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिटिक जीन इंटरेक्शन के बारे में समझना, ठीक है, जो कि कुछ 5 पार्ट में है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लीथल जीन, मल्टीपल एलिस, नॉन पैलियोट्रोपिक जीन, ठीक है, ये सभी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में स्टडी करना। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो फर्स्ट वन इज एनालिटिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है, जिसमें सबसे पहले पॉइंट क्या था, हमें स्टडी करना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या सी इसमें लिमिटेशन रह गई थी मेंडल की। देखिए, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस द जीन ऑफ एन एलोमॉर्फिक पेयर आर not expressed as dominant and recessive but expressed as a partially represent together in the hybrid, ठीक है। इसमें देखिए मेंडल ने कहा कि डोमिनेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, देखिए मान लीजिए कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, जब क्रॉस करता था तो क्या बनता था, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट तो होता था, लेकिन बताइए क्या ये अपने आप को प्योर फॉर्म में शो कर पा रहा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस में नहीं कर पाता था। ये कैसा रहता था? हाइब्रिड रहता था, है ना, हाइब्रिड टॉल, यही तो इसको नाम दिया था। क्या प्योर टॉल हम कहते थे, इसको नहीं कहते थे, हम क्या कहते थे, ये हाइब्रिड टॉल है, ठीक है, हाइब्रिड टॉल है। और जब ये खुद में क्रॉस करता था, ठीक है, यानी कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले के साथ जब क्रॉस करता था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तब क्या बनता था, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तब रेशियो क्या बनता था, 1:2:1, यही रेशियो बनता था ना। तो बताइए, फिर भी यहाँ पे जैसे कि सेग्रीगेशन की मैंने बात की कि मेरे लॉ में सेग्रीगेशन भी मैंने बताया है। तो हाँ, इन्होंने बताया था सेग्रीगेशन, जिसमें इन्होंने कहा था कि कैपिटल्स अलग-अलग हो जाते हैं, पर यहाँ देखिए ये तो कैपिटल टी तो प्योर फॉर्म में है, ये भी प्योर फॉर्म है, लेकिन इनका क्या, ये तो हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है ना, ठीक है, ये क्या है, हाइब्रिड है। तो यहाँ पे साफ-साफ प्रूफ हो जाता है ना कि मेंडल जो थे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, ये कंप्लीट डोमिनेंस अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं करा पाए थे, ठीक है, इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम का भी इनके ऊपर एक क्या लगा, लिमिटेशन लगा कि ये कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर पाए, बल्कि इनकी डोमिनेंसी क्या थी, इनकम्प्लीट थी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखिए किसी भी टॉपिक को समझाने से पहले मैं उसकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने एक बार बोल देती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट्स बनाने हो या फिर नोट डाउन करना हो आप लोगों के रिवीजन टाइम के लिए, ठीक है, तो आप लोग चाहें तो वीडियो की स्पीड स्लो करके और नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत ही स्लो रखती हूँ वीडियो की स्पीड, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इजीली सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर। अब सेकंड पॉइंट क्या था, कोडोमिनेंस। सेकंड लिमिटेशन एनालिटिक जीन इंटरेक्शन की थी कोडोमिनेंस। तो चलिए कोडोमिनेंस समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट था कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है, ये कैसी लिमिटेशन थी? So the alleles which are able to express themselves independently when present together are called codominants, ठीक है। For example, skin color of eyes, वो एलील जो कि एबल हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, यानी कि हम ये नोट कर सकते हैं एक ऐसे एलील जो कि क्या है, एबल टू एक्सप्रेस themselves in next generation. How? Independently,
डोमिनेंस मतलब देखिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, ठीक है। जैसे कि मेंडल ने क्लियर नहीं किया, तो मेंडल ने कहा था कि डोमिनेंसी तो जरूरी है, डोमिनेट तो रहता है, लेकिन बात ये है कि डोमिनेंट मतलब मेंडल ने कहा था कि डिपेंडेंट तो रहता है, ठीक है, कितना भी जनरेशन जाए डिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन बात ये भी है कि बिना डिपेंडेंट करे भी अपने आप को शो कर जाना नहीं क्या है कोडोमिनेंस। ये एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्किन कलर ऑफ माइस, चूहे के स्किन का कलर, ये है इसका एग्जांपल कोडोमिनेंस का, ठीक है। कोडोमिनेंस भी समझ में आ गया। अब थर्ड लिमिटेशन एनालिटिकल इंटरेक्शन की क्या थी, लीथल जीन। लीथल जीन क्या है, थर्ड लिमिटेशन थी लीथल जीन, ठीक है। तो देखिए लीथल जीन के बारे में हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो इस पार्ट को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। देखिए चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर है, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर का वन शॉट चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वन शॉट भी लाऊंगी इस चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, ओके। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, ओके। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ओके। थैंक यू।